और ठाकुर जी की चर्चा करते करते महाराज ये विह्वल हो गए। सब इनका नाम ले लेकर पूछते हैं और श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का, भगवान की लीला का, भगवान के विचारों का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। भगवान को किस भाव से भजते हैं श्री उद्धव, ये इनकी वाणी से पता चलता है। भगवान की कारुणिकता का कैसा प्रयोग किया, ऐसा कौन दयालु होगा जो मारने वाले को तार दे। और यज्ञ आदि की विशेषता करके भगवान ने बड़े यज्ञ आदि क्यों कराए, बोले घर में जो संपत्ति थी, देखो भाई अगर संपत्ति आने का रास्ता है तो उसके निकालने का भी रास्ता रखो। अगर निकालने का रास्ता नहीं होगा तो जैसे जल एक जगह रुक जाने पर सड़ जाता है, उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही यदि संपत्ति आती गई और निकली नहीं, उसमें भी ऐसी गंदगी पैदा होती है कि सारे घर को जलाकर राख कर देती है। संपत्ति को भी निकलने का स्थान होना चाहिए। आई है संपत्ति तो निकल कर भी जाए, लोगों के उपयोग में आए। इसलिए बड़े बड़े यज्ञ आदि इसलिए किए जाते हैं। यज्ञ में देव पूजा संगति करण दानेशु, ये यज धातु इसी अर्थ में प्रयोग है। देवताओं की पूजा, सम्मान, सुविधा, संपत्ति का दान। और तब भी नहीं करते अभिमान, क्योंकि हम दान दे रहे हैं, जो आते हैं उनको प्रणाम करते हैं, तो इससे अभिमान कम होता है। दूसरों को सुविधा देते हैं तो अपने सुविधा भोगिता में कमी आती है। हम जब दूसरों को सुविधा देंगे, अगर स्वयं सुविधा भोगी होंगे तो दूसरों को कैसे देंगे। दूसरों को सुविधा देते हैं, अपने बिना सुविधा के रह जाते हैं। और दान आदि ये प्रणाली धन की उपयोगिता के लिए है। ये श्री उद्धव जी महाराज ने बड़ी विलक्षण दृष्टि से इस बात को बताया है। और भगवान के संपूर्ण चरित्र को सुना करके जब कहा कि वह अब इस समय नहीं है, वह सुधाम गमन कर गए, ये सुन करके श्री विदुर जी महाराज विह्वल हो गए, रोने लगे और कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे संत कहते हैं कि विदुर को उद्धव ने कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? महात्मा मैत्रेय को श्री ठाकुर ने कहा कि हमारा विदुर आए तो उसे तुम हमारा संदेश दे देना। मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि गुरुजनों को हम कहते हैं कि ये हमारे हैं, ठाकुर जी को हम कहते हैं ये हमारे हैं, किंतु एक बार वो कह दें कि हमारा है, काम बन गया। एक बार हंसकर कह दो मैं तेरा तू मेरा, काम बन गया। एक बार वो कह दे कि तुम हमारे हो। और ठाकुर जी हमारे स्पष्ट शब्द कह रहे हैं कि उद्धव सुना रहे हैं इस बात को कि मैत्रेय को कहा कि हमारा विदुर आ जाए, तुम वहां जाओ। ये महाराज दोनों मित्र वहां से निकले हैं, दोनों भगवान के भक्त हैं, मित्र हैं। और दोनों नारायण वहां से निकले हैं। बद्रिकाश्रम की ओर हमारे ऋषि उद्धव जी गए और हरिद्वार की पावन पवित्र भूमि में महाराज वहां पर जहां पर महात्मा मैत्रेय विराजमान हैं, अगाध बोध के स्वरूप, पप्रक्ष सौशील्य गुणाभितृप्ता। आज महर्षि को सुन रहा था, सौशील्य शब्द का अर्थ महाराज जी ने बहुत रसीला किया। बोले कभी प्रसन्न हो तो गुस्सा न करें, कभी नाराज हो जाए तो गुस्सा करें, बदलता रहे मामला। वह सौशीलता नहीं है। चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए किंतु तब भी अपने चित्त में क्षोभ ना आए, अपनी वाणी में कठोरता ना आए, उसी का नाम सौशील्य है। ये नहीं कि अनुकूल व्यापार में मन प्रसन्न, विपरीत व्यापार में चित्त क्रुद्ध हो जाए। दोनों परिस्थिति में
मनस्थिति जिसकी संवरी बनी रहे, ऐसे महाराज इन्होंने बड़े प्रेम से आदर से प्रश्न पूछा कि संसार के लोग कर्म करते हैं सुख पाने के लिए, प्रयास करते हैं सुख पाने के लिए, किंतु सुख मिलता नहीं, दुख मिल जाता है। और महाराज ये संसार के लोग भगवान श्री कृष्ण की तरफ से तो अपना मुख मोड़ लिया है, अधर्म में इनकी रुचि हो गई है, कैसे महाराज इनको शांति मिलेगी? हे गुरुदेव, आप कृपा करके हमको बताइए सृष्टि का सृजन कैसे हुआ? नारायणो विश्व सृडात्म योनि रेतस्जनो वर्णे विप्रवर्य, हे विप्रवर्य आप इसका बताइए हमको, कैसे भगवान एन प्रजाम अमृत आत्मकर्म रूपाभियानाम भिदाम वेदत, आप कृपा करके हमको बताइए और भगवान की ऐसी रसीली कथा सुनाइए जिस कथा को सुन करके हमारी चित्तवृत्ति ठाकुर के चरणों में लग जाए और जो घर के प्रति ये भव प्रदाम गेह रतिम छिनत्थी, ये घर के प्रति जो हमारी रति है, प्रीति है। अब ये रति शब्द का प्रयोग महाराज है तो अनुकूल ही, रति माने होता एक तरफा प्रेम ही है। अब घर तो अपने से प्रेम करता नहीं, किंतु अपने घर से प्रेम करते हैं कि नहीं? आप लोग यहाँ आए हो, किसी के घर ने आपको टेलीग्राम भेजा हो कि आप चले गए हो तो बहुत सूना सूना लग रहा है, प्लीज़ कथा पूरी होते सीधे यहीं आना और कहीं मत जाना, कभी नहीं कहता। अपने ही चिंतन करते रहते हैं घर का, घर हमारी याद भी नहीं करता। और ये संसार के प्रति, ये गहर प्रति माने संसार के प्रति ही जो हमारी रति है वो कट जाए बहुत, और हमारी मतिर्गृहीतानु हरे कथायाम, हमारी मति भगवान की कथा में लग जाए। जो महाराज पूछा तो मैत्रेय महात्मा ने कहा, साधु पृष्ठम त्वया साधो, आपने प्रश्न बड़ा सरल पूछा है, सज्जन पूछा है, और ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हो, आप साक्षात धर्म के ही अवतार हो। मांडव्य महात्मा के शाप के कारण तुम्हें ये शूद्र के घर में जन्म लेना पड़ा। वैसे तो साक्षात भगवान के भक्ति के 12 आचार्यों में एक आपका नाम भी है। अच्छा, स्वयं ये कहते हैं, ये जो आप 6वें स्कंद में सुनेंगे, स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर वयम। ये भक्ति के 12 आचार्यों में इन्होंने अपना नाम भी गिनाया है कि भक्ति के 12 आचार्यों में मैं भी एक आचार्य हूं। तो आप स्वयं भक्ति के आचार्य हैं, तो आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप ऐसा नहीं कि कुछ जानते नहीं हो, आपने तो महाराज ये करुणा करके हमें इधर लगाया है। और ये महाराज प्रशंसा करके हमारे मैत्रेय महात्मा ने बताया कैसे देवताओं ने महाराज यहाँ देवताओं की स्तुति का वर्णन किया और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। ये जगत जो आप देख रहे हो भगवान के विराट स्वरूप का ही प्रयोग है। और विदुर जी महाराज ने जब और प्रश्न किए हैं, अशेष संक्लेश समम विधत से गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, जब महाराज ये प्रश्न किया कि आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर, तब हमारे श्री मैत्रेय महात्मा ने ब्रह्मा जी महाराज की उत्पत्ति सुनाई और ब्रह्मा जी महाराज के सामने कैसे भगवान प्रकट होकर के उनको ज्ञान का दान देते हैं। यहाँ ब्रह्मा की स्तुति का भी नारायण वर्णन किया गया है। और ज्ञानवान बन करके श्री ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि के सृजन में लगते हैं, तो पहले 10 प्रकार की सृष्टि इन्होंने बनाई है। महत्तत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रिय और उनके देवता, 5 प्रकार की सृष्टि है। फिर पंचपर्वा अविद्या, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और सनत कुमारों की सृष्टि।
10 प्रकार की सृष्टि इन्होंने बनाई। मनवंतर आदि ये काल का विभाग भी इन्होंने किया है। अब ये काल में ही कल्पना है काल की, समय निर्धारण की। और जब महाराज ये समय आदि निर्धारण हो गया, तब इन्होंने संकल्प करके 4 पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। महाराज ये चारों पुत्र, क्योंकि कारण क्या है, ये स्वयं साधना, देखो वही ध्यान रखिएगा, साधना में जीवन हो तो साधना में जीवन काल में यदि गर्भाधान होता है तो हमारे खून में, हमारे चिंतन में जो विचारधाराएं बहती हैं, महाराज आपको क्या कहें, हमारे विचार का प्रभाव इतना पड़ता है कि खून में भी समा जाता है। मैं एक दिन विचार कर रहा था, इतना प्रभाव पड़ता है विचारों का, चिंतन का। अकस्मात आप डर जाओ, मानस पर प्रभाव डरने का पड़ा, तो आपके खून की गति तेज हो जाती कि नहीं हो जाती, धड़कन बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती। ऐसे ही आपके चिंतन, आपके विचारों का असर आपके खून में आ जाता है। अरे खून में नहीं नारायण, आपकी हड्डियों में आ जाता है। अगर हड्डियों में ना आता होता तो आप लोग 6वें स्कंद की वह कथा जानते हैं कि जो महाराज वसु आकर के नीचे पतित हो गया था, जिसने नारायण कवच धारण किया था, तो जब तक उसकी हड्डियों को गंगा जी नहीं पहुंचाया गया तब तक विमान चल नहीं पाया। ये हड्डियों में प्रभाव पड़ जाता है। हड्डियों में प्रभाव न पड़ता होता तो आप सब जानते हैं दधीची की हड्डियों में वो प्रभाव पड़ा था, जिससे वृत्रासुर जैसे असुर का वध करने का सामर्थ्य हड्डियों में आ गया था। हमारी सप्त धातुओं पर यह असर पड़ता है। आप ये मत सोचिएगा कि हमारे विचारों का प्रभाव केवल विचारों तक है। हमारे विचारों का प्रभाव हमारे मांस पर, हमारे खून पर, हमारी मज्जा पर, हमारे रजवीर पर, हमारी हड्डियों पर, अरे कहां तक नारायण कहें, हमारे शरीर का स्पर्श करने करके बहने वाली वायु पर भी हमारे विचारों का असर पड़ता है। अब ये ब्रह्मा जी का जीवन बड़ा साधना में था, आराधना में था और तत्व ज्ञान से भरा हुआ था। अभी सृष्टि में लगे नहीं, प्रपंच में फंसे नहीं है। और उस समय जो इनके संकल्प से पुत्र उत्पन्न हुए तो सारा का सारा प्रभाव इन चारों पुत्रों पर था। इसलिए चारों के चारों महाराज ये ब्रह्म विद्या की उपासना में लग गए। आजकल लोग, आप बुरा मत मानिएगा, कई लोग शिकायत करते हैं महाराज बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चे हमारे बस में नहीं हैं। अरे बाबा तू अपने बस में नहीं तो तेरे बस में तेरे बच्चे कहां से होंगे? तूने कभी विचार किया है कि तू अपने बस में है? तेरे बस में न तेरी जीभ है, न तेरे बस में तेरी आंख है, न तेरे बस में तेरा कुछ भी है। तो वो शरीर से उत्पन्न होने वाले बच्चे तेरे बस में कहां से हो जाएंगे? कभी क्या आपने अपने मन को बस में करने का प्रयास किया है? देखिए ब्रह्मा जी महाराज का जो असर था इन कुमारों पर प्रकट हो गया और ये सारे के सारे कुमार वासुदेव परायणाः, चारों वासुदेव परायण हो गए। अब वासुदेव परायण तो हो गए, किंतु रजोगुण की चित्तवृत्ति होने के कारण इनको लगा कि हमारी आज्ञा नहीं माना तो क्रोध आ गया। उस क्रोध का परिणाम हुए भगवान शंकर। सवैरुरोध देवानाम पूर्वजो भगवान भवः, भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ है। नमानि कुर्मे धाता स्थानानि च जगद गुरु। कई लोग कहते हैं रुद्र का, और शंकर रुद्र में भेद भी बताते हैं कि वो रुद्र है, ये शंकर है। इसलिए महाराज अलग अलग करके तो रुद्र का ही समझ लीजिए। और उनके स्थान निर्धारित कर दिए गए और उनकी पत्नियां निर्धारित कर दी गई। सृष्टि का सृजन करना है बाबा। बात यह है जब सृष्टि नहीं होती है तब सृष्टि का प्रयास किया जाता है कि सृष्टि हो जाए, और जब सृष्टि बढ़ जाती है तो अब सृष्टि का विकास न हो उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। जैसे इस समय है, इस समय अब बढ़े नहीं तभी काम बनेगा।
नहीं तो पैर रखने का स्थान भी नहीं रहेगा। कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन होता जा रहा है महाराज, स्थान की कमी पड़ती जाएगी, कहाँ स्थान रहेगा, व्यक्ति व्यक्ति रहेंगे। और ज़्यादा सृष्टि का विस्तार होगा तो फिर अभी व्यक्ति अनाज खाता है, फिर बाद में व्यक्ति व्यक्ति को ही खाने लगेगा, क्योंकि अनाज बोने का स्थान नहीं रहेगा। जहाँ गेहूं बोए जाते थे, चना मटर बोए जाते थे, वहाँ इस समय फ्लैटों की खेती हो रही है। तो अब जहाँ फ्लैटों की खेती हो रही है तो चना मटर वाली खेती में फ्लैटों में खेती होगी, तो फ्लैट में रहने वाले फिर क्या करेंगे, क्या खाएंगे? फिर तो यही व्यक्ति का आहार बदलता जाएगा। इसलिए उस समय सृष्टि नहीं थी तो सृष्टि बढ़ाने का प्रयास था कि सृष्टि बढ़े, और महाराज इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, किंतु जब देखा सृष्टि बढ़ नहीं रही, और बढ़ी भी तो ऐसी बढ़ी क्योंकि क्रोध था मूल में जन्म के। अब देखिए कितना विलक्षण, करुणा के कारण यदि संतान उत्पन्न हुई होती तो करुणा से भरी होती, और क्रोध के कारण संतान उत्पन्न हुई तो वह क्रोध की ओर बढ़ने वाली हुई। रुद्र की सृष्टि ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। इन्होंने संकल्प से मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलक, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इनका भी वर्णन किया गया, कहाँ कहाँ किस किस अंग से उत्पन्न हुए। अधर्म का भी प्रादुर्भाव हुआ पीठ से, धर्म का वक्षस्थल से, और बाद में इनकी छाया से महाराज प्रादुर्भाव हुआ श्री करदम जी महाराज का। छाया करदमो जग्गे देवहूत्या पति प्रभो। और जब ये बात बताई, कहा कि वो देवहूति के महाराज पति बने, जब ये महाराज चर्चा सुनने को मिली तो हमारे विदुर जी ने प्रश्न कर दिया कि आप कृपा करके हमको सुनाइए ये क्या चर्चा है। तब महाराज इन्होंने बताया कि सृष्टि तो बनाई किंतु सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा जी महाराज चिंतन करने लगे तो शरीर के दो भाग बन गए, एक का नाम मनु और एक का नाम शतरूपा। अब महाराज जब मनु शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ तो अब ब्रह्मा जी महाराज ने कहा सृष्टि बनाओ, तो बोले अब मैथुनी सृष्टि बनेगी। मैथुनी माने मैथुन के माध्यम से, मंथन के माध्यम से। इसमें माध्यम बनेगा काम, काम के कारण ही मन महाराज मथता है, और मथ करके शरीर का जो सार सर्वस्व होता है पुरुष और स्त्री का, उसी से ये सृष्टि बनती है, मंथन से। मन ने मथा, मन मथानी बनकर मथ देता है, भले पता नहीं चलता है, किंतु मन मथानी बनकर हमारे संपूर्ण शरीर का मंथन कर देता है। और मंथन करके जैसे मथानी नारायण दूध दही मक्खन को मथती है, दही को, और उससे नवनीत निकाल लेती है, वैसे ही हमारा काम मन रूपी मथानी बना करके, मन को मथानी बना करके शरीर को मथता है, और मथने के बाद जो रज और वीर निकलता है उसी से ये सृष्टि बनती है, जिसका नाम ये मैथुनी सृष्टि है। अब इस सृष्टि के रहने का स्थान चाहिए, तो जब रहने का स्थान चाहिए तब महाराज इन्होंने चिंतन किया क्या करें। तो भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज को नारायण छींक आई, और छींक से नासिका से अंगुष्ठ के बराबर 12 भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलो 12 भगवान की। पृथ्वी का स्थापन उन्होंने किया। एक असुर था जो इनके पीछे लगा था, उसका उद्धार किया है। हमारे विदुर जी महाराज ने मैत्रेय महात्मा से पूछ दिया, महाराज अभी आप कह रहे थे सृष्टि बनी नहीं है, असुर कौन आ गया? तेनैव तो मुनुश्रेष्ठा हरिण यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो। ये जो आदिदैत्य हिरण्याक्ष है इसकी बात सुनाइए। तब कहा साधु वीर त्वया पृष्ठम अवतार कथाम हरे। तुमने प्रश्न बड़ा सरल साधु पूछा है, जिससे भगवान के अवतार की कथा प्रकट होगी, जिसको सुनकर के लोग मृत्यु के पास से, मृत्यु की रस्सियों से छूट जाएंगे। बताया ये पूर्व कल्प की चर्चा है। तो महाराज जो खंडन करने की वृत्ति है दिति, उसी से असुर उत्पन्न होते हैं, और साधन में जो वृत्ति है उसी से देवता उत्पन्न होते हैं।
तो दिति ने एक दिन सायंकाल संध्या के समय महाराज इनसे पुत्र की प्राप्ति की। ऋषि ने कहा ये समय ठीक नहीं है, संध्या का समय है, किंतु कामातुर होने के कारण महाराज इनकी आज्ञा मान नहीं पाई। यहां वैसे शास्त्रीय मर्यादा की बातें हमारे महाराज जी ने कई बताई है, पति पत्नी का अधिकार है, किंतु तब भी मर्यादा चाहिए। लज्जा एक बहुत बड़ा सद्गुण है। उसने लज्जा का परित्याग कर दिया, निर्लज्ज होकर के उसने पुत्र की प्राप्ति की कामना की। शास्त्र विधि रखी, उन्होंने बताया कि इस समय तुम्हारे देवर घूमते हैं भगवान शंकर, और इस समय ये घोर वेला है। और आप लोगों के महाराज ये सुना भी होगा कि स्त्री जब स्नान करके निकलती गर्भाधान के समय, तो जिसकी छाया पड़ जाए उसे ही आकार हो जाता है। बोले मामा की छाया पड़ गई तो मामा का आकार। इसलिए प्रथम दर्शन किसका किया जाए इसका भी महत्व है, सबका नहीं। ये कंस का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, आप महाभारत पढ़ेंगे तो पता चलेगा। गर्ग संहिता में स्पष्टम वर्णन है, स्पष्टम इस पर उसका प्रमाद था उस देवी का। महाराज सद्या स्नाता थी, बाल खोल करके निकल पड़ी बगीचे में घूमने के लिए। वो स्थान सद्या स्नातक के लिए थोड़ी उचित है, और उसी के कारण महाराज ये कंस का प्रादुर्भाव हुआ। अब कंस के माता पिता कोई कंस जैसे थोड़ी थे, उसकी वृत्ति जितनी खराब थी तो उनके परिवार में किसी की खराब नहीं थी। ये छाया का कारण था। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबको कि काम का महत्व तो भले है, किंतु काम मर्यादा में रहे, अनुशासन में रहे। अनुशासित जो काम होता है उससे काम बन जाते हैं, और अमर्यादित जो काम होता है वो काम आपको मिटा देता है, बिगाड़ देता है।